फिर स्वागत है। जस्टिस काटजुआ बता रहे थे मीडिया के बारे में, मैंने कहीं सुना आप बहुत लो ओपिनियन रख रहे हैं इंडियन मीडिया के बारे में। आप चेयरमैन हैं, आपको लग रहा है कि मीडिया, आप एक बार बोल रहे थे कि मीडिया डिवाइड कर रहा है सभी को और रोटी के बजाय करेक्ट दे रहा है, ये क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले आप समझिए कौन से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमारा देश गुजर रहा है जी। वी आर पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडल एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये बड़ा पेनफुल और एगोनाइजिंग पीरियड होता है हिस्ट्री में। अगर आपने यूरोप की हिस्ट्री पढ़ी है फ्रॉम 17th to 19th centuries, when Europe was passing through this transition, it was full of turmoil, turbulence, wars, revolutions, social churning, chaos, intellectual ferment, theories of Voltaire, Rousseau. इस आग से गुजरने के बाद मॉडर्न सोसाइटी बनी है यूरोप में। भारत इस आग से गुजर रहा है। We are going through a very painful period in our history, which I think will last another 15-20 years. तो इस पीरियड में all patriotic people, including the media, must try to help society get over the transition faster with lesser pain. कुछ पेन तो होगा क्योंकि It's just like labor pain. Yes, labor pain होगा, मगर you can reduce the pain, you can quicken the transition period. तो वो करने के लिए आइडियाज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ट्रांजिशन पीरियड में। आइडियाज बिकम मटेरियल फोर्स एंड द मीडिया डील्स विद आइडियाज, सो द मीडियाज रोल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मीडिया का काम है टू अटैक बैकवर्डनेस लाइक कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, सुपरस्टिशन एंड प्रमोट साइंटिफिक आइडियाज, साइंटिफिक थिंकिंग। साइंस का मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है, साइंटिफिक, हाँ, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, ये करना चाहिए। मगर मैंने क्या पाया, आप लोग क्या करते हैं, टीवी में बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी कि नीले रंग का शर्ट पहनो तो तुम्हारे लिए आज दिन शुभ हो जाएगा, और ये राशि वो राशि। नॉनसेंस। एस्ट्रोलॉजी इज प्योर सुपरस्टिशन व्हिच इज नॉनसेंस। उसको अटैक करने के बजाय आप प्रमोट कर रहे हैं, और भूत प्रेत की कहानियां, और फलाना कि कौन थी वो, करीना कपूर का इश्क हो रहा है किससे, और राखी सावंत का स्वयंवर हो रहा है, और ये रियलिटी शो बिग बॉस, नॉनसेंस दिखा रहे हैं। क्रिकेट, इट हैज बिकम द ओपियम ऑफ द मैसेज। यानी रोमन एम्परर्स कहते थे इफ यू कैन नॉट गिव द पीपल ब्रेड गिव देम सर्कसेस। यहाँ कहते हैं इफ यू कैन नॉट गिव द पीपल ब्रेड शो हिम क्रिकेट। कि क्रिकेट, अब मोहाली क्रिकेट मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान में, आपके मीडिया ने उसको हाइप अप कर दिया जैसे कोई महाभारत लड़ाई हो रही है। अरे क्या फर्क पड़ता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया या पाकिस्तान ने इंडिया के हराया, इससे क्या गरीबी दूर हो जाती है? Who is responsible for this? क्या प्रोपराइटर जो कि बिजनेसमैन है, एडिटर्स, रिपोर्टर्स, जिसकी आप आइडियाज की बात कर, कहाँ लैब्स कहाँ है? All of you are responsible because you lack a sense of responsibility towards your country. आप सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में हाय पैसा। अरे पैसा बनाना कोई बुरी चीज नहीं है, मगर इट मस्ट बी कपल्ड विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों को तो बस टीवी चैनल क्या हाई टीआरपी रेटिंग हो, और वो हाई टीआरपी रेटिंग के लिए आधी नंगी औरतें दिखाओ, और भूत प्रेत की कहानियां दिखाओ, एस्ट्रोलॉजी दिखाओ, उससे हाई टीआर। आपको प्रिंट मीडिया ठीक करो। प्रिंट मीडिया इज नॉट एज बैड एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्स्ट यहाँ, यानी लिमिट कर दिया। खैर, हमने जब से किसकी बात कर रहे हैं, न्यूज मीडिया की, एंटरटेनमेंट मीडिया? अरे साहब, कोई फर्क नहीं रह गया आप दोनों में। आप जानते हैं क्या हो रहा है टीवी में, क्या नॉनसेंस। कौन था, राजेश खन्ना, उसकी डेथ हुई। अरे जैसे कि बड़ा पहाड़ गिर गया हिंदुस्तान पे, या उसके पहले देवानंद की डेथ हुई, कैसे आसमान टूट पड़ा जैसे कि हिंदुस्तान पे कहर आ गया। अरे भाई, 2.5 लाख किसानों ने खुदकुशी की है पिछले 15 साल, यानी 47 फार्मर सुसाइड एवरी डे, अभी भी हो रहा है। वो नहीं है कैलेमिटी, वो कोई न्यूज नहीं है कि वो देवानंद मर गया, आप कई दिन तक दिखा रहे हैं। राजेश, प्रिंट मीडिया में कौन सी डेवलपमेंट की बात हो रही है? प्रिंट मीडिया में भी गड़बड़ियां हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज इवन वर्स। यानी वो तो लिमिट क्रॉस कर दिया है। तो इसके लिए आपने वो प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि वो क्या आप उसके चेक रखना चाहते हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि आई वांट टू रेगुलेट द मीडिया, नॉट टू कंट्रोल इट। कंट्रोल और रेगुलेशन में फर्क ये है
कि कंट्रोल में देयर इज नो फ्रीडम, इन रेगुलेशन देयर इज फ्रीडम, बट इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट. देखिए, एवरी सोशल एक्टिविटी हैज टू बी रेगुलेटेड. मैं वकील था 20 साल, इट वाज अ फ्री प्रोफेशन, मगर रेगुलेटेड प्रोफेशन. अगर मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिट करूं, माय लाइसेंस कुड हैव बीन सस्पेंडेड. तो सेल्फ रेगुलेशन यहाँ भी तो है. अरे सेल्फ रेगुलेशन इज नो रेगुलेशन, इट इज एन ऑक्सीमोरन. ये तो तमाशा है. आप जानते हैं, ये इन्होंने जो सेल्फ रेगुलेशन, ब्रॉडकास्टिंग एडिटर्स एसोसिएशन ने सेल्फ रेगुलेशन की बात, कितने चैनल्स का लाइसेंस इन्होंने कैंसिल किया अब तक? एक का नहीं किया. एक इंडिया टीवी, कितने जज अपने जुडिशियल की बात कर रहे हैं. हाँ. कहाँ करप्शन में जज आए हैं, पकड़े गए हैं. मैं जवाब दे रहा हूँ. देखिए, कम से कम डर है. और हुआ इधर, एक चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा, उसको इम्पीचमेंट हो रहा था, ही रिजाइन. एक जज था कैलकाटा हाई कोर्ट, उसका इम्पीचमेंट शुरू हो गया था. ये बात सही है कि बहुत सारे और करप्ट जजेस हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ. ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर कम से कम डर तो है, लॉ तो है. आप तो लॉ नहीं बनने देंगे. क्या आप चाहते हैं कि इस एक लोकतंत्र में प्रेस फ्री ना हो? प्रेस फ्री हो, बट रेगुलेटेड. देखिए, मैं अगेन who will control the, who will regulate the press? That I will answer. It should be an independent statutory authority. जी. It should not be the government. जैसे प्रेस काउंसिल है जी, इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. इसमें मैं चेयरमैन हूँ, मगर 28 और मेंबर्स हैं. उन 28 में से 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रेस हैं, एंड दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. वो 20 जो हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द प्रेस बॉडीज. तो 20 आउट ऑफ 28 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रेस, और इसके अलावा 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और 3 और लोग हैं. तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्रेस पीपल. तो मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूं कि मैं जो चाहूं वही फैसला हो जाएगा प्रेस काउंसिल का. कई मेरे सुझाव एक्सेप्ट किए मेजोरिटी ने, कई रिजेक्ट किए मेजोरिटी, और जो मेजोरिटी डिसाइड करता है, आई रिस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ मेजोरिटी. सो वी आर अ डेमोक्रेटिक बॉडी. हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल? चेयरमैन के लिए एक सिलेक्शन बॉडी होती है. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट का रोल होगा ना. देखिए, मैंने बताया ना, इट्स अ 3 member सिलेक्शन बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द chairman of the Rajya Sabha, who is the vice president of India, speaker of the Lok Sabha, and 1 representative of the press council also. सभी लोग कारजू साहब, सभी लोग गवर्नमेंट के होंगे, और गवर्नमेंट इनडायरेक्टली प्रेस को कंट्रोल करेगी. वन माइट प्रेस काउंसिल के एक 3rd member is a representative of press council. He is not a representative of the government. प्रेस काउंसिल के मेंबर भी तो वहीं से आते हैं ना. नो, आई टोल्ड यू प्रेस काउंसिल के 28 आपको जो प्रेस के लोग हैं जिनकी बात कर रहे हैं, प्रेस बॉडीज इलेक्ट करती हैं. दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. एनीवे, आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी प्रेस काउंसिल के, जो प्रेस मीडिया काउंसिल बन जाए, उसमें मीडिया के भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे, एंड ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी. अभी ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना होगा. कौन सा? सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना है, वो इसको रेगुलेट करने की बात. किसको रेगुलेट? वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेगुलेशन की. नो, दे आर डीलिंग विद द कवरेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. आई थिंक ओनली दैट. वो अभी तो जजमेंट रिजर्व है, आई डोंट नो क्या फैसला आएगा. तो कौन करेगा संसद में? मतलब रेगुलेशन कैसे बने? मैंने बताया ना, देखिए, रेगुलेशन शुड बी बाय एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. और मैंने जो प्राइम मिनिस्टर को लेटर दिया, आई मेट हिम आल्सो. मैंने कहा, देखिए साहब, ऐसा है कि आप प्रेस काउंसिल एक्ट को अमेंड करवाइए, एक इनिशिएट लेजिस्लेशन टू ब्रिंग अबाउट 2 amendments इन द प्रेस काउंसिल एक्ट. अभी वी डील ओनली विद प्रिंट मीडिया. देयर इज नो रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड आल्सो नॉट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ द प्रेस. क्योंकि जब प्रेस काउंसिल एक्ट बना था, उस टाइम कोई था ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब वो आ गया है. तो मैंने कहा कि जर्नलिस्टिक एथिक्स तो दोनों को अप्लाई करते हैं. It's not that it applies only to print media and not to electronic. तो एक तो वो अमेंडमेंट कराई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आए, और दूसरा गिव अस सम मोर टीथ. अभी तो हमको सिर्फ पावर है टू एडमॉनिश. ये टीथलेस ही है. तो गिव अस मोर टीथ, कुछ हमको पावर दीजिए टू इम्पोज फाइन. अभी फाइन तक हम इम्पोज नहीं कर सकते. एंड इन एक्सट्रीम केसेस वी शुड हैव पावर टू सस्पेंड. जब मैं वकील था, मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो सकता था. मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, मुझे निकाला जा सकता था अगर मैं भ्रष्टाचार करूं. तो क्यों नहीं टीवी वालों का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है अगर वो कुछ ग्रॉस मिसडिमिनर मिसकॉन्डक्ट कम करें? सब पे रेगुलेशन हो, मगर आप पे ना हो. ये क्या बात है? डेमोक्रेसी में एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल.
आप नहीं कह सकते कि सब अकाउंट, जजेस अकाउंटेबल हो, वकील अकाउंटेबल हो, डॉक्टर, मगर हम मीडिया वाले नहीं अकाउंटेबल हो। क्यों? व्हाई नॉट? नहीं, वो एथिक्स है, एथिक्स को फॉलो कर ही रहे हैं काफी, मोर और लेस तो। क्या फॉलो कर रहे हैं? आप देखिए एवरी डे दे आर शोइंग दिस ऑल दिस नॉनसेंस, दिस एस्ट्रोलॉजी, कई चैनल दिखा रहे हैं प्रमोटिंग सुपरस्टिशन। अगर आपके पास पावर्स आ गई, वो उनका राइट नहीं है, वो फंडामेंटल राइट, अगर वो राइट टू रिलीजन इज देयर, अगर वो मानते हैं किसी जंतर तंत्र मंत्र को, एवरी फंडामेंटल राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आई विल, अगर हमको राइट आया, आई विल नॉट अलाउ देम टू प्रमोट सुपरस्टिशन बिकॉज इट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को विज्ञान माना गया है। मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा एक क्लियर थिंकिंग है, कोई कंफ्यूजन मेरे माइंड में नहीं है। मेरा देश तभी प्रोग्रेस करेगा जब साइंटिफिक थिंकिंग हर कोने, एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री तक जाएगी। एंड साइंस इज डायरेक्टली अपोज टू सुपरस्टिशन। वी हैव टू अटैक सुपरस्टिशन एंड दिस ज्योतिष इज नथिंग बट सुपरस्टिशन, प्योर नॉनसेंस। जरा सा कॉमन सेंस यूज करिए। क्या चांद सितारों के हिलने से तय होगा कि आप डॉक्टर बनेंगे आगे चल के, कि वकील बनेंगे, कि इंजीनियर बनेंगे, कि 50 साल की उम्र में जाए? जो आप राज कर रहे हैं वो तो सभी मानते हैं, उनके बारे में तो आप बोलते नहीं। वो क्या कर रहे हैं, वो कितना हवन कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये कर लें। मैंने देखिए मैंने बताया कि बेसिक आइडियाज की क्लैरिटी होनी चाहिए। We have to attack backwardness if we want our country to progress. तो चाहे ऊपर वाले कर रहे हो या नीचे वाले I make no distinctions. I am criticizing these backward ideas and backward practices. We must promote scientific thinking. And अगर ये मुझको पावर आएगा, बिल्कुल मैं ये सब बंद, टीवी में मैं एस्ट्रोलॉजी बंद करवा दूंगा। एक तो ये करेंगे, और क्या एजेंडा है अगर आपको ये पावर और रेगुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया काउंसिल बन जाती है? हाँ, और क्या, एक क्वेश्चन से पहले, क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया शुड बी ऑन द पैटर्न ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? जैसे एक आरएमपी जो है, अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, एक आरएमपी को भी कोई सर्टिफिकेट लेकर प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। जहाँ मीडिया में आप नहीं देखते कैसे लोग आ रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता मीडिया के बारे में। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मगर उसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए। टू दैट बिफोर अ पर्सन बिकम अ जर्नलिस्ट he must have certain qualification, जैसे वो आपके यूनिवर्सिटीज में डिग्रीज दी जाती हैं जर्नलिज्म में, he must have a degree or something. You are right, जैसे वकील बनने के पहले आपको लॉ डिग्री लेनी पड़ेगी, तो वैसे ही होना चाहिए बिल्कुल, मगर उसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए। अभी हमें we have no powers of legislation at present. अदरवाइज आप इसके फेवर? बिल्कुल, I am absolutely in the favor. और क्या इमीडिएट एजेंडा आपका क्या है, आप क्या और क्या करना चाहते हैं मीडिया के एंगल से? देखिए मैंने बताया ना, क्योंकि प्रेस काउंसिल के पास पावर्स ज़्यादा नहीं है, बट व्हाट आई कैन डू इज थ्रो अप आइडियाज। व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम प्रोजेक्टिंग आइडियाज थ्रू माय राइटिंग, थ्रू माय, अभी जैसे आपसे डिस्कशन इस शो में हुआ, आई कीप ऑन प्रमोटिंग साइंटिफिक आइडियाज, मॉडर्न आइडिया, एंड आई कीप रिमाइंडिंग द मीडिया कि आपका देखिए बड़ा हिस्टोरिकल एंड ग्लोरियस रोल हो सकता है इन द कंट्रीज हिस्ट्री, अगर आप सुधर जाएं और सही काम करने लगे देश के हित में, कि टू प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग एंड अपोज बैकवर्ड थिंकिंग। ये जो वेस्टर्न मीडिया ने किया था, जब वेस्टर्न यूरोप का ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू मॉडर्न सोसाइटी, तो आई कीप रिमाइंडिंग द मीडिया कि यू मस्ट सर्व द पीपल। आपका पैसा कमाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं, मगर साथ साथ देश की सेवा कीजिए, और वो ऐसे ही हो सकता है बाय प्रमोटिंग साइंटिफिक थिंकिंग। जो प्रोपराइटर हैं, मोस्ट बिग पेपर्स और बिग चैनल्स, दे आर ओन्ड बाय द बिजनेस पर्सन्स, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। इस दौर में जैसे ये चल रहा है, और पीरियड भी आप बता रहे हैं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? बिल्कुल नजर आ सकती है, क्योंकि मैंने कहा ना, देखिए जो ओनर्स हैं दे आर बिजनेसमैन, एंड बिजनेसमैन इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव। तो देखिए कोई हर्ज नहीं, प्रॉफिट कमाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे, मगर इट मस्ट बी कपल्ड विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बात हुई थी एक नाम नहीं लूंगा, एक दो ओनर से, बोले कि देखिए साहब हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो जनता को वही देंगे वो जो जनता चाहेगी। तो हमने कहा यू आर डिग्रेडिंग द मीडिया। मीडिया इज नॉट ऑर्डिनरी बिजनेस विच डील विद कमोडिटीज, यू डील विद आइडिया। आपको क्योंकि कॉमन मैन आप कहते हैं वही देंगे जो चाहेंगे, तो कॉमन मैन की तो बड़ी लो मेंटल लेवल है,
वो चाहता है नंगी औरतें, आधी नंगी औरतें देखना, तो वही दिखाते रहेंगे आप वो चाहता है भूत प्रेत का कहानियां दिखाना, वही दिखाते चलेंगे। और शुड यू रेज द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द अब पीपल? सभी टोटल मीडिया को इस लाइन पे खड़ा करते हैं। यस, आई वांट द मीडिया टू सर्व द कंट्री। नहीं, कोई ऐसा अच्छी बात नहीं हो रही मीडिया में इंडिया में। देखिए, अच्छी बात कम हो रही है, बुरी बातें ज्यादा हो रही है। आप लोग ज्यादा, क्योंकि आप तो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जब देश बर्बाद हो जाए, समाज जहन्नुम में जाए, उसकी आपको कोई चिंता नहीं। आप चाहते हैं कि हमारा जेब भरता जाए, टीआरपी रेटिंग हाई हो, यू आर ड्रिवन सो मच बाय प्रॉफिट मोटिव कि आप देखते नहीं समाज पे क्या इसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। आप पैसा कमाइए, मगर देश की भी तो सेवा कीजिए। जी, प्यारे दर्शकों, जिस तरह मैं इस प्रोग्राम ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਬੇਲਾਗ, ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन खुद ना सिर्फ पॉलिटिक्स ते ना सिर्फ होर समाज दी बीमारियां ते उंगल धर रहा है, और मीडिया नूं खास तौर ते जस्टिस मार्कंडे काटजू ने जिस किस्म दीयां टिप्पणियां ते आलोचना की है, सार्थक आलोचना, जिहदे विच ओह चाहुंदे ने कि ये मीडिया इस तरह बने जिसकी एक सोशल रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़ी हर एक बंदे दी हुंदी है, जां एक अकाउंटेबिलिटी जिहड़ी है वो होनी चाहिए है। वो उस मामले चो लगातार बोल रहे हैं। अज वो साडे प्रोग्राम च आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बातें की हमारे, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं साडे नाल इस प्रोग्राम जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।